आचार्य कौटिल्य की सामाजिक व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आचार्य मनु की ही तरह आचार्य कौटिल्य ने भी समाज व्यवस्था का वर्णन किया है, लेकिन वो मनु की तरह बहुत विस्तार से उसकी विवेचना नहीं करता। कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार के रूप में धर्म को माना है तथा सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, अक्रोध आदि को धर्म के शाश्वत लक्षणों के रूप में स्वीकार किया है। कौटिल्य ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह प्रजा के व्यवहार में इन नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करे। दूसरा हमारा पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। कौटिल्य ने समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों के कर्तव्य अलग अलग लगभग उसी तरह बताए हैं जैसे कि मनु ने बताए हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि कौटिल्य ने मनु की भांति वर्णों पर आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं किया है। वह विभिन्न राजकीय पदों एवं सामाजिक गतिविधियों में चारों वर्णों को समान रूप से उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिए जाने का कौटिल्य ने समर्थन किया है। यहाँ तक कि कौटिल्य ने शूद्रों को उनके योग्य होने पर मंत्री या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का भी समर्थन किया है। तीसरा इसमें आश्रम व्यवस्था। मनु की भांति कौटिल्य ने भी मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित करके इन्हें आश्रमों की संज्ञा दी है। विभिन्न आश्रमों एवं उससे संबंधित व्यक्तियों के कर्तव्यों को निम्न तरीके से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास कर रहे व्यक्ति के कर्तव्यों में कौटिल्य ने स्वाध्याय, हवन, स्नान, भिक्षावृत्ति, गुरु के पास निवास करते हुए विद्याध्ययन को शामिल किया है। दूसरा है गृहस्थाश्रम। कौटिल्य ने गृहस्थाश्रम में रह रहे व्यक्ति के कर्तव्यों में धर्मपूर्वक अपनी जीविका का उपार्जन करना, वैवाहिक संबंधों का उनके दायित्वों का निर्वाह करना, अतिथियों का सत्कार करना और अपने आश्रित जो नौकर हैं, दास हैं, उनके भरण पोषण को आवश्यक माना है। तीसरा पॉइंट है इसमें वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे व्यक्तियों के कर्तव्यों में कौटिल्य ने इंद्रियों का संयम, भूमि पर शयन, सादा वस्त्रों को धारण करना, यज्ञ तथा पूजा पाठ में संलग्न रहना तथा सादा भोजन आदि को शामिल किया है। चौथा है संन्यास आश्रम। यह जीवन का अंतिम चतुर्थांश है। इसमें रह रहे व्यक्ति के कर्तव्यों में कौटिल्य ने वासना से मुक्ति, संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग, स्त्री संसर्ग का निषेध और शरीर और मन की सादगी को अत्यंत आवश्यक माना है। कौटिल्य ने सन्यासी के लिए नगर तथा किसी एक स्थान पर निवास करने का निषेध करते हुए उनके लिए वनों में विचरण करना आवश्यक माना है। साथ ही सन्यासी से यह अपेक्षा भी की गई है कि वह हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष आदि को स्थायी रूप से त्याग देगा तथा सत्य, पवित्रता, क्षमा और त्याग आदि को स्थायी रूप से अपना लेगा। विभिन्न वर्णों के संबंधों की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौटिल्य सामाजिक संबंधों में भेदभाव का पक्षधर नहीं है। वह शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा किए जाने का समर्थक है और इन दोनों को ही संपत्ति का अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें समाज का एक सदस्य माना है। इसका यह स्पष्ट है कि मनु से लेकर के कौटिल्य तक आते आते हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें एक बदलाव आ रहा था और अब सामाजिक व्यवस्था में ये वर्ग शक्तिशाली बनते जा रहे थे। कौटिल्य वर्ण व्यवस्था को विभिन्न वर्णों के मध्य हीनता या श्रेष्ठता के रूप में नहीं बल्कि समाज में श्रम विभाजन के एक व्यावहारिक सिद्धांत के रूप में मान्यता देता है। इस तरह हम देखते हैं कि कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था का वर्णन संक्षिप्त रूप में किया है क्योंकि उसका मुख्य वर्णन राजनीतिक व्यवस्था और राजा को अत्यंत शक्तिशाली बना करके पूरे भारत को एक करना था ताकि विभिन्न बाह्य आक्रमण जो आ रहे हैं उनसे हमारा देश सुरक्षित रहे। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जब हम भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि प्राचीन भारत में पहली बार आचार्य कौटिल्य की नीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान एक हुआ। और उस समय जब भारत की जो सीमाएं थी, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भारत की सीमाएं थी, वो पहली बार भारत छोटे छोटे टुकड़ों से टूट करके और एक बहुत विशाल राज्य के रूप में परिणित हुआ था। यह देन आचार्य कौटिल्य की थी। हालांकि कौटिल्य ने अपनी नीतियों में अनेक कुटिल उपाय बताए हैं
राज्य की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि निजी रूप में हम प्रयोग में लाते हैं तो बेहद ही गलत माने जाएंगे, लेकिन चूंकि वो राज्य की रक्षा के लिए हैं इसलिए उन्हें यह माना जाता है कि राज्य हित के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसकी रक्षा के लिए उन्हें हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारा लक्ष्य होते हैं। हम हमारे लक्ष्य राष्ट्र के लिए उन उपायों का पालन कर रहे हैं।